नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी किताब की बात करते हैं जिसने सही मायनों में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की जबरदस्त किताब रिच डैड पुअर डैड की। तो देखते हैं इसके सबसे दमदार सबक क्या है। अच्छा, हम सब ने बचपन से एक ही बात सुनी है ना? कि भाई खूब पढ़ो लिखो, एक अच्छी सी नौकरी पकड़ो और फिर मेहनत से पैसे कमाओ। यही वो रास्ता है जिस पर ज्यादातर लोग चलते हैं, ये सोचकर कि बस यही है सफलता का फॉर्मूला। लेकिन अमीर लोगों का गेम ही बिल्कुल अलग है। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, नहीं, वो तो ऐसा सिस्टम बना देते हैं जहां पैसा उनके लिए 2400 घंटे काम करता है। बस यही एक छोटा सा फर्क उन्हें सबसे अलग खड़ा कर देता है। और इस किताब की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये पैसों के ये सारे सबक दो अलग अलग पिताओं की कहानी के जरिए सिखाती है, और दोनों की सलाह में जमीन आसमान का फर्क था। तो देखिए, एक तरफ थे लेखक के पुअर डैड। वो बहुत पढ़े लिखे थे और उनका मानना था कि जॉब सिक्योरिटी और महीने के आखिर में आने वाली सैलरी ही सब कुछ है। और दूसरी तरफ थे उनके रिच डैड, जिनका पूरा फोकस था पैसों से पैसा बनाने पर, यानी पैसिव इनकम पर, फाइनेंशियल फ्रीडम पर। उनके लिए असली पढ़ाई स्कूल के ग्रेड्स नहीं बल्कि पैसों की समझ थी। तो फिर पुअर डैड की सलाह हमें लेकर कहाँ जाती है? ये हमें एक ऐसे जाल में फंसाती है जिसे लेखक रैट रेस यानी चूहे की दौड़ कहते हैं। चलिए जरा समझते हैं कि ये कभी ना खत्म होने वाला चक्कर आखिर चलता कैसे है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक नौकरी से। हम मेहनत करते हैं और महीने के अंत में एक सैलरी मिलती है, लेकिन वो पूरा पैसा हमारे हाथ में आता ही नहीं। उससे पहले ही उसका एक बड़ा हिस्सा टैक्स में कट जाता है। फिर जो पैसा बचता है, हम उससे अक्सर ऐसी चीजें खरीदते हैं जो हमारी जेब से लगातार और पैसा निकालती रहती हैं, जैसे कि कार का लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल। किताब में इन्हीं को लाइबिलिटीज या देनदारियां कहा गया है। और होता क्या है, जैसे जैसे खर्चे बढ़ते हैं हमें लगता है कि और कमाना पड़ेगा। हम प्रमोशन के लिए, बेहतर नौकरी के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं। सैलरी तो बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ टैक्स और खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और नतीजा, हम उसी चूहे की दौड़ में गोल गोल घूमते रहते हैं। तो सवाल यह है कि भाई, इस कभी ना खत्म होने वाली दौड़ से बाहर निकलें तो निकलें कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है। आखिर वो कौन सी एक चीज है जिसे अगर समझ लिया तो इस पूरे जाल को तोड़ा जा सकता है? और जवाब है एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना। रिच डैड के हिसाब से एसेट यानी संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, मतलब जिससे आपकी इनकम बढ़े, सीधी सी बात। और लायबिलिटी यानी देनदारी, ठीक इसका उल्टा, वो चीज जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले, जो आपके खर्चों को बढ़ाए। बस अमीर और गरीब की सोच का सबसे बड़ा फर्क इसी एक परिभाषा में है। और ये एक परिभाषा हमारा पूरा नजरिया बदल देती है। जरा सोचिए, ज्यादातर लोग अपने घर और कार को अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, लेकिन रिच डैड के हिसाब से अगर घर पर लोन चल रहा है, कार की मेंटेनेंस में हर महीने हजारों जा रहे हैं, तो वो एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही हैं, डाल नहीं रही। तो अब रैट रेस से बाहर निकलने का रास्ता एकदम साफ है। अपनी लायबिलिटीज को कम से कम करो और अपना सारा ध्यान ऐसे एसेट्स खरीदने पर लगाओ जो आपकी जेब में पैसा डालें। तो अमीर लोग अपना पैसा और वक्त लगाते कहाँ हैं? वो ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आए, ऐसे स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले, या फिर कोई ऐसा बिजनेस जो आपके वहाँ ना होने पर भी चले और मुनाफा कमाए। ये हैं असली एसेट्स। तो ठीक है, ये सोच तो समझ आ गई, लेकिन इसे असल जिंदगी में उतारें कैसे? किताब में इसके लिए कुछ सीधे साधे नियम बताए गए हैं। चलिए उन 5 खास नियमों पर एक नजर डालते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाते हैं। नियम नंबर 1, पैसों की भाषा सीखो। फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी सबसे बड़ी दौलत है। नियम नंबर 2, अपनी नौकरी करते रहो लेकिन अपनी कमाई से एसेट्स बनाना शुरू कर दो। और तीसरा, बहुत जरूरी, काम सीखने के लिए करो, सिर्फ सैलरी के लिए नहीं। ऐसी नौकरी चुनो जहां सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट जैसी जरूरी स्किल्स सीखने को मिलें। चौथा नियम है अपने अंदर की रुकावटों को तोड़ना। पैसा खोने का डर और लोगों की नेगेटिव बातें, ये चीजें हमें अक्सर कैलकुलेटेड रिस्क लेने से रोकती हैं, जबकि अमीर बनने के सफर में ये जरूरी है। और 5वां नियम, टैक्स और कानून के खेल को समझो। अमीर लोग अपनी संपत्ति को बचाने और उसे तेजी से बढ़ाने के लिए कॉरपोरेशंस जैसे लीगल स्ट्रक्चर्स का फायदा उठाते हैं।
तो इन सारे सिद्धांतों को जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कोई अपना एसेट कॉलम बनाना कब और कैसे शुरू करे। और यही वो सवाल है जो किसी को भी उस चूहे के दौर से निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर ला सकता है।